बहुत बहुत स्वागत। सुपर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे इंडिया सुपर 10 के साथ। गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले यूपी में सैकड़ों दंगे होते थे, लेकिन 2017 के बाद से कोई दंगा नहीं हुआ। माफिया अतीक अहमद की चिट्ठी बंद लिफाफे में माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास भेजी जा रही है, जिसकी पुष्टि अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा ने की। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर चुप्पी तोड़ी। अजीत पवार ने कहा कि मैं एनसीपी में हूं, एनसीपी में ही रहूंगा। एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है। शरद पवार ने कहा कि अजीत पवार भी पार्टी के काम में व्यस्त हैं, सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। जबलपुर के मानस भवन में रामनंदाचार्य के प्राकट्योत्सव कार्यक्रम में मोहन भागवत हुए शामिल। भागवत ने अपने संबोधन में कहा, संघ पूरे हिंदू समाज को संगठित कर रहा है। उनका कहना था कि बिना समरसता के संगठन नहीं हो सकता। वहीं धर्म को लेकर कहा कि धर्म जोड़ता है, साथ रखता है, ऊपर उठाता है। एनआईए ने 19 मार्च को लंदन में भारतीय उच्चायोग पर खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए हमले की जांच अपने हाथ में ले ली है। ये मामला पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में दर्ज किया गया था। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मामले को एनआईए को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी थी। कोरोना के नए मामलों में मंगलवार को कमी दर्ज की गई। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,633 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 6,702 मरीज स्वस्थ हुए। सोमवार को कोरोना के 9,000 से कुछ ज्यादा मामले सामने आए थे। बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 मई को अंतिम सुनवाई करेगा। वहीं कोर्ट ने मंगलवार को गुजरात सरकार ने रिहाई से जुड़ी फाइल दिखाने के आदेश का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने मंगलवार को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए दायर की गई 20 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर दी है। अदालत में मंगलवार को बहस पूरी हो गई और अब फिर से लगातार इस पर सुनवाई होगी। मुंबई में भारत का पहला एप्पल स्टोर खुल गया है, जहां कंपनी ने एप्पल स्टोर की तस्वीरें जारी की हैं। तो कंपनी के मुताबिक एप्पल स्टोर 100% रिन्यूएबल एनर्जी से ऑपरेट करेगा। और अब मध्य प्रदेश सुपर 10। ग्वालियर के पनेहार टोल नाके पर तेज रफ्तार ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार करीब 100 मीटर तक घिसटती रही। हादसे में कार चला रहे शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे के बाद मौके से ट्रक चालक भागने में कामयाब रहा। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चुनावी साल में बीजेपी का मंथन लगातार जारी। बड़े नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी दफ्तरों में बैठकों का दौर। बैठक में प्रभारियों की रिपोर्ट पर चर्चा। आपको बता दें, एक सप्ताह में प्रभारियों ने अलग अलग जिलों का दौरा किया था, इसी पर चर्चा हो रही है। बैठक से पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बीजेपी में कोई नाराज नहीं होता। यदि कोई ऊपर नीचे भी होता है तो उसको भी मना लिया जाता है। प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कमलनाथ और कांग्रेस की संकल्प परिवर्तन यात्रा पर निशाना साधा है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस एमपी में कमजोर हो चुकी है और अपना जनाधार खो चुकी है। कांग्रेस ने जनता को एक बार नहीं कई बार धोखा दिया। प्रदेश में कांग्रेस शासनकाल में विकास नहीं हुआ है और कांग्रेस विकास की बात नहीं कर रही है। विकास से लोगों का ध्यान भटकाने के प्रोपेगेंडा कर रही है। विधायक रामेश्वर शर्मा भोपाल के अर्जुन नगर बंजारा बस्ती पहुंचे। यहां नगर निगम द्वारा बनाए गए घटिया मकानों के निर्माण पर भड़क गए। उन्होंने अफसरों पर बेफरते हुए पूछा, क्या तुम लोग ऐसे मकानों में रह पाओगे? देवास के खातेगांव पहुंचे कमलनाथ का भव्य स्वागत किया गया। कमलनाथ उम्मीदवारों के चयन को लेकर कह रहे थे कि मैं तय नहीं करूंगा। कमलनाथ ने कहा कि सर्वे और संगठन के प्रभारी और दूसरे नेताओं से मिले इनपुट के आधार पर पार्टी दावेदार तय करेगी। कमलनाथ ने स्थानीय नेता और जनता से जुड़े नेता को महत्व देने की बात कही। अपना मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश के आशा कार्यकर्ता पिछले 35 दिनों से हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की है। इंदौर के सीएमएचओ कार्यालय पर धरना दे रही आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोविड महामारी के दौर में आशा कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई, लेकिन इन्हें सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि स्वयं सेवक माना गया। इन्हें सैलरी नहीं मानदेय दिया जाता है।
सतना से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां आर्थिक तंगी और बेटी के इलाज से परेशान पिता ने ट्रेन के सामने कूदकर आखिरकार अपनी जान दे दी। मामला ट्रांसपोर्ट नगर का है, जहां प्रमोद गुप्ता ने जिंदगी से हारकर मौत को गले लगा लिया। दतिया के इंदरगढ़ नगर परिषद में अंतर्कलह शुरू हो गई है। इंदरगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष की मनमानी के चलते भाजपा पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला है। नगर परिषद की 2 भाजपा पार्षदों ने अपनी पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ पीआईसी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाली महिला पार्षदों और दूसरे पार्षदों का कहना है कि नगर की समस्याओं से लोग परेशान हैं, शहर में विकास कार्य नहीं हो रहे। सीहोर का जिला अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसका उदाहरण है जिला अस्पताल में मौजूद सोनोग्राफी मशीन। आजकल एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में सोनोग्राफी मशीन एक अत्यावश्यक सेवा है। खासकर प्रसव पूर्व इसकी उपयोगिता महिलाओं के लिए विशेष जरूरत की सेवा है। ऐसे में पिछले 5 सालों से मशीन इसलिए धूल खा रही है क्योंकि इस विभाग का एक्सपर्ट डॉक्टर का पद रिक्त है। बैतूल में पिछले 6 साल से नियमितीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे ग्राम रोजगार सहायकों ने बड़े अनूठे तरीके से अपनी मांग सरकार के सामने रखी है। आंदोलन को इन्होंने चरण वंदन सम्मान समारोह का नाम दिया। अपनी बात प्रदेश सरकार तक पहुंचाने के लिए सांसद विधायकों से लेकर जिला जनपद पंचायतों तक के शीर्ष जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। तिलक लगाया गया, माला पहनाई गई, पैर छूकर चरण वंदना की गई। और अब देखिए छत्तीसगढ़ सुपर 10। बीजापुर दौरे पर पहुंचे विधायक विक्रम मंडावी नक्सली हमले में बाल बाल बचे। मंडावी बीजापुर के गंगालूर हाट बाजार में नुक्कड़ सभा करने गए थे। बताया जा रहा है कि लौट रहे मंडावी के काफिले पर नक्सलियों ने हमला किया। हालांकि हमला विधायक का काफिला निकल जाने के बाद हुआ। जिला पंचायत सदस्य पार्वती कश्यप के वाहन पर फायरिंग हुई है। गोली पार्वती कश्यप के वाहन के टायर में लगी। विक्रम मंडावी के काफिले पर नक्सली हमले को लेकर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एसपी ने विधायक को वहां जाने से मना किया था। वहां बिना सुरक्षा के जाना सही नहीं है। गृहमंत्री ने यह भी कहा कि विधायक विक्रम मंडावी समेत सभी लोग सुरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक बार फिर इस मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से लेकर राज्य के राज्यपाल तक सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री को भी पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। बहुत सारे विभागों में भर्ती करनी है। आरक्षण बिल पर दस्तखत न होने की वजह से भर्तियां रुकी हुई हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने आरक्षण बिल को लेकर राज्यपाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नए राज्यपाल भी पुराने राज्यपाल की तरह बीजेपी के प्रभाव में है। बीजेपी के प्रभाव में आकर आरक्षण बिल को अटका रहे हैं। उन्होंने राज्यपाल पर आरक्षण संशोधन विधेयक पर जानबूझकर हस्ताक्षर नहीं करने का आरोप लगाया है। राज्यपाल पर मंत्री शिव डहरिया के बयान पर बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सीएम को राज्यपाल के पास जाकर बात करनी चाहिए। राज्यपाल के बयान पर टिप्पणी करना ठीक नहीं। हेट स्पीच मामले में बीजेपी के 8 नेताओं को मिले पुलिस नोटिस को लेकर पार्टी लगातार हमलावर है और इसी कड़ी में बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने एक बार फिर से सूबे की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। कहा कि हेट स्पीच के मामले में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। सीएम पहले अपने विधायकों को समझा लें। कांकेर के अंतागढ़ विधानसभा से पूर्व विधायक मंतूराम पवार ने आगामी विधानसभा चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ने की घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे मंतूराम ने उपचुनाव के दौरान बीजेपी का दामन थाम लिया था, लेकिन टेपकांड समेत कई विवादों में रहे पूर्व विधायक मंतूराम पवार से बीजेपी ने किनारा कर लिया। इसके बाद पवार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरने का ऐलान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बार फिर बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर समीक्षा बैठक की है। उसके बाद उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर स्थिति चिंताजनक नहीं है। वैक्सीन के कारण मृत्यु दर में काफी कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना गाइडलाइन के पालन के निर्देश दिए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग और समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया मंगलवार को धमतरी पहुंची। इस दौरान अनिला भेड़िया ने आगामी चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार सभी विधायकों के कामकाज की पूरी जानकारी ले रहे हैं। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले अलग अलग एजेंसियों से सर्वे करवाया जाएगा। जो विधायक अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें टिकट दी जाएगी। और अब इंटरनेशनल सुपर 10। इटली के सिसिली कोस्ट के पास से 2000 किलोग्राम का कोकेन तैरता हुआ मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे 70 वाटरप्रूफ पैकेट्स में सील कर भूमध्य सागर में फेंका गया था, जो तैरता हुआ इटली की तरफ आ गया और इस कोकेन की कीमत 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इटली की पुलिस के मुताबिक ये कस्टम विभाग का जब्त किया अब तक का सबसे बड़ा ड्रग्स का जखीरा है। कर्नाटक के 31 आदिवासी अफ्रीकी देश में 31 नागरिक
अफ्रीकी देश में हिंसा के बीच फंसे हुए हैं। ये सभी 31 आदिवासी हक्की पिक्की जनजाति के हैं, जो एक अर्ध खानाबदोश आदिवासी समूह है। आदिवासी समूह के लोगों की हालत काफी खराब है। कहा यह जा रहा है कि पिछले सप्ताह के अंत में शुरू हुए हिंसक संघर्ष के बाद आदिवासियों के पास खाने पीने के सामान की भी कमी हो गई है। सूडान में मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बीच जारी लड़ाई 24 घंटों के लिए थमेगी और उसके लिए दोनों गुटों के बीच एक समझौता हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बीच दोनों के बीच कुछ समझौता कराए जाने की कोशिश हो सकती है। इससे पहले सेना के चीफ ने कहा था कि लड़ाई में पैरामिलिट्री को कुछ पड़ोसी देशों का साथ मिल रहा है। हालांकि उन्होंने इन देशों के नाम नहीं बताए थे। ताइवान अमेरिका से 400 एंटी शिप हार्पून मिसाइल खरीदेगा। जमीन से मार करने वाली इन मिसाइल का इस्तेमाल वो चीन का मुकाबला करने के लिए करेगा। अमेरिका ने 7 अप्रैल को 400 एंटी शिप मिसाइलों के लिए $1.17 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा की थी। हालांकि इस दौरान पेंटागन ने यह नहीं बताया कि कॉन्ट्रैक्ट किस देश के साथ साइन किया गया है। जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के खरसोन इलाके की सीक्रेट विजिट की है और रूस की सरकार ने मंगलवार को उसकी जानकारी साझा की। इस विजिट पर पुतिन फ्रंट लाइन से काफी करीब थे। वो खरसोन में सैनिकों के हेडक्वार्टर में हेलीकॉप्टर से पहुंचे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति को एक दिन में करीब $61 मिलियन का नुकसान हुआ। इंडियन करेंसी में यह रकम 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। दरअसल सोमवार को इंफोसिस कंपनी के शेयर करीब 10% गिर गए। इसके चलते अक्षता को यह भारी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान के कराची में पुलिस ने चीन के नागरिकों के कुछ बिजनेस को बंद कर दिया है और इनमें एक रेस्टोरेंट, एक सुपरमार्केट और मरीन प्रोडक्ट कंपनी भी शामिल है। ये कदम चीनी नागरिकों पर संभावित हमले को देखते हुए उठाया गया है। दुनिया के सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल स्टारशिप का पहला ऑर्बिटल टेस्ट चल गया है। प्रेशर वाल्व के फ्रीज होने के कारण लॉन्च को 39 सेकंड पहले रोक दिया गया। सोमवार शाम करीब 6:50 पर स्टारशिप को लॉन्च होना था। अब रॉकेट को रीसेट करने में कम से कम 48 घंटे का वक्त लगना है। रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस वैलेंटिनोविच मार्टुरोवो ने सोमवार को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से मुलाकात की। 2 दिन के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे डेनिस मंगलवार को बेहद अहम इंटर गवर्नमेंट कमीशन की मीटिंग में हिस्सा लिया। फिजी में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी है। आपको बता दें कि फिजी दक्षिण प्रशांत का एक देश है। ये 300 से अधिक द्वीपों का एक द्वीप समूह है। और अब देखिए स्पोर्ट्स सुपर 10। आईपीएल के 25वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुंबई ने 14 रन से जीत हासिल की। सनराइजर्स के कप्तान एडन मार्क्रम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मुंबई ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद की टीम 19.5 ओवर में 178 रन पर ऑल आउट हो गई। भारतीय क्रिकेट टीम के धमाकेदार टी20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को खास सम्मान से नवाजा गया। सूर्या को विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक के 2023 संस्करण में लीडिंग टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के तौर पर चुना गया है। विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक ने साल के टॉप 5 क्रिकेटर्स की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें भारत की महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भी शामिल है। इस लिस्ट में हरमनप्रीत कौर के अलावा टॉम ब्लेंडल, बेन फोक्स, डेरेक मिचेल, मैथ्यू पॉट्स के नाम भी मौजूद हैं। राजस्थान में आईपीएल मैच से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से सवाई मानसिंह स्टेडियम में किए गए निर्माण को लेकर अब खेल मंत्री अशोक चांदना ने नाराजगी जाहिर की है। मंगलवार शाम स्टेडियम का निरीक्षण करने पहुंचे चांदना ने कहा कि आरसीए ने खेल परिषद के साथ हुए एमओयू का उल्लंघन किया है। स्टेडियम में निर्धारित स्थान से ज्यादा पद निर्माण कराया गया है और इसकी जांच के आदेश दिए हैं। नोटिस दे दिया गया है। जरूरत पड़ने पर सील भी किया जाएगा। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच हुआ। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यूअरशिप के मामले में दूसरे नंबर पर ही पहुंच गया। इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग देखने वालों की संख्या 2.4 करोड़ तक रही। यह आईपीएल में अब तक की सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है। वहीं डिजिटल पर सबसे ज्यादा व्यूअरशिप 2019 वनडे वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मैच के दौरान आई थी। उस दौरान यह व्यूअरशिप थी 2.53 करोड़।
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली पर मैच फीस का 10% जुर्माना लगाया गया है। कोहली पर इंडियन प्रीमियर लीग के आचार संहिता के उल्लंघन के लिए ये जुर्माना लगाया गया है। आईपीएल के 16वें सीजन का 46वां मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। आईपीएल की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि लखनऊ में इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 4 मई को लखनऊ और चेन्नई के बीच खेले जाने वाला मैच अब 3 मई को होगा। वहीं मैच के समय और स्थान में कोई बदलाव नहीं किया गया। मैच पहले की तरह इकाना स्टेडियम में निर्धारित समय दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। ये बदलाव लखनऊ में 4 मई को होने वाले नगर निकाय के चुनाव को देखते हुए किया गया है। सुरक्षा कारणों की वजह से आईपीएल प्रशासन ने मैच को निर्धारित दिन से एक दिन पहले कराने का फैसला किया ताकि सुरक्षा को लेकर कोई समस्या न हो। श्रीलंका ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में आयरलैंड को तीसरे दिन ही पारी और 280 रन से हरा दिया। ये टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका की सबसे बड़ी पारी की जीत है। श्रीलंका ने 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। दूसरा मैच 24 अप्रैल को खेला जाएगा। प्रभात जयसूर्या ने पहली पारी में करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 52 रन पर 7 विकेट झटके और उसके बाद दूसरी पारी में 56 रन पर 3 विकेट हासिल किए। जयसूर्या के स्पिन जोड़ीदार रमेश मेंडिस ने दूसरी पारी में 76 रन देकर 4 और मैच में 5 विकेट अपने नाम किए। और अब बॉलीवुड सुपर 10। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सोमवार को कास्टिंग डायरेक्टर और एक्ट्रेस आरती मित्तल को गिरफ्तार कर लिया है। आरती पर ग्राहकों को मॉडल सप्लाई और फिल्म इंडस्ट्री में सेक्स रैकेट चलाने का आरोप है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने गोरेगांव इलाके में चल रहे एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। शुरुआती जांच के बाद आरती मित्तल के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। हाल ही में कंगना रनौत ने आमिर खान के पुराने टीवी शो सत्यमेव जयते पर उनसे हुई बातचीत पर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि पहले वो आमिर खान को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके और ऋतिक रोशन के बीच हुए लीगल बैटल में आमिर ने खुलकर ऋतिक के साइड लिया और इसीलिए वो अपना बेस्ट फ्रेंड उन्हें अब नहीं मानती। बर्फी एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज ने मंगलवार सुबह अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट की है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने फैंस को गुड न्यूज दी। बताया कि वो जल्द ही अपने पहले बेबी का स्वागत करने वाली है। उर्वशी रौतेला को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है। वीडियो में उर्वशी एयरपोर्ट पर डांस करती नजर आई। इस दौरान उन्होंने रेड ड्रेस पहनी हुई थी। उर्वशी ने चेहरे पर मास्क और ब्लैक गॉगल्स लगा रखे थे। भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल 18 अप्रैल को अपना 31वां जन्मदिन मना चुके हैं और इस मौके पर फैन सोशल मीडिया पर राहुल को बधाई देते नजर आए। वहीं आतिया शेट्टी ने केएल राहुल को हैप्पी बर्थडे विश करते हुए सोशल मीडिया पर प्यारी सी फोटो शेयर की है। उन्होंने लिखा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग को हैप्पी बर्थडे। सलमान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान जल्द रिलीज होने वाली है। हाल ही में फिल्म का नया गाना ओ बल्ले बल्ले रिलीज कर दिया गया। इस गाने में सलमान खान पंजाबी बीट्स पर थिरकते हुए नजर आए। सलमान खान स्टारर फिल्म किसी का भाई किसी की जान 21 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने जा रही है और इस बीच 17 अप्रैल से टिकट की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। सलमान खान ने देर रात सोशल मीडिया पर फिल्म की एडवांस बुकिंग ओपनिंग का ऐलान किया। बुकिंग की शुरुआत में ही फैंस के बीच भाईजान की इस फिल्म को लेकर भारी क्रेज देखने को मिल रहा है। हाल ही में राकेश रोशन ने यह साफ किया है कि क्रिश फ्रेंचाइजी की अपकमिंग फिल्म क्रिश 4 को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट नहीं करेंगे। साल की शुरुआत में ऐसी खबरें थीं कि क्रिश 4 के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद होंगे। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर चर्चाओं में है। हाल ही में उन्हें मुंबई के महबूब स्टूडियो के बाहर स्पॉट किया गया, जिसका एक वीडियो सामने आया है। रणबीर कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म एनिमल की शूटिंग में पिछले काफी समय से बिजी थे। इसका शूट अब पूरा हो चुका है। फिल्म की शूटिंग लंदन में चल रही थी। इस बीच फिल्म के सेट से रैप अप पार्टी का एक वीडियो सामने आया है। इसमें रणवीर बॉबी देओल के साथ केक काटते नजर आ रहे हैं। वीडियो में बॉबी और रणवीर के साथ एनिमल की पूरी टीम सेलिब्रेशन के लिए एक साथ नजर आई। और अब देखिए क्राइम सुपर 10। उज्जैन में एक बुजुर्ग ने फांसी लगाकर जान दे दी। सुसाइड से पहले बुजुर्ग ने वीडियो बनाया और इस वीडियो में 3 लोगों पर परेशान करने के आरोप लगाए। वीडियो में 3 लोगों से जान के खतरे की बात भी कही गई है। पुलिस को घटनास्थल से सुसाइड नोट भी मिला है। पड़ताल जारी है।
टीकमगढ़ के बमहोरी कला थाना क्षेत्र में एक प्रेमी युगल ने संदिग्ध परिस्थिति में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों के शव पेड़ पर फांसी से लटके हुए पाए गए हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और अब जांच करे। दुष्कर्म के फरार आरोपी को भिंड पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया। दरअसल इस शख्स ने मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी आईडी बनाई और 1 साल पहले भिंड की एक महिला से शादी रचाई। शादी के बाद अश्लील वीडियो बनाया, लगातार महिला से पैसे हटता रहा। जब महिला ने मना कर दिया तो आरोपी ने अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की तो भिंड पुलिस ने गुजरात के सुरेंद्रनगर से इसे गिरफ्तार किया है। कवर्धा एसडीएम प्रकाश चंद्र कोरी के साथ अभद्रता करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल ग्राम पंचायत कृत बांधा के 2 पंचों ने सोमवार की शाम करीब 4 बजे के आसपास एसडीएम कार्यालय में जमकर हंगामा मचाया। इन दोनों लोगों के द्वारा कवर्धा एसडीएम के साथ गाली गलौज भी की गई। दोनों कार्यवाहक सरपंच की नियुक्ति को लेकर पहुंचे थे। मुंगेली जिले में बीजेपी नेता शत्रुघ्न साहू की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस हत्याकांड में कोई और नहीं, परिवार ही आरोपी निकला है। मृतक की पत्नी, 2 बेटे, 1 बेटी और बहू ने खूनी खेल खेला। सिर पर फावड़े से वार कर उसे मौत के घाट उतारा गया। बिलासपुर के तखतपुर में खेत में युवक की अधजली लाश मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मृतक का जीजा लगता है। पूरी घटना पैसे के लेन देन को लेकर हुई थी। कोरबा में रेलवे कर्मचारी को रेप के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी रेलवे कर्मचारी ने शादी का झांसा देकर युवती से 4 साल तक दुष्कर्म किया। मामला सिविल लाइन थाना इलाके का। पीड़िता की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। सोशल मीडिया ग्रुप पर बिना सत्यता जाने मैसेज फॉरवर्ड करने वाले 9 लोगों को राजनांदगांव पुलिस ने नोटिस जारी किया है। दरअसल जिले के कुछ सोशल मीडिया ग्रुप्स में धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने वाले मैसेज डाले गए, जिसकी शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने ग्रुप एडमिन सहित 9 लोगों से जवाब तलब किया है। दुर्ग पुलिस ने स्पा सेंटर